नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सांच को आंच नहीं। जी हाँ, उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति के बेदला गांव में ये कहावत सच साबित हुई, जहां पवित्र सावन का महीना निराश्रित मवेशियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मौका है मवेशियों के लिए संरक्षित वगैरी तलाई की फेसिंग को हटाने का। दरअसल 16 बीघा की इस तराई को गांव के धाबाई परिवार ने निराश्रित मवेशियों के पानी पीने और विचरण करने के लिए करीब 60 वर्ष पूर्व दान की थी, लेकिन गांव की सरपंच निर्मला प्रजापत और उसके पति नरेश ने इस तलाई पर बदनीयत डाली और इसे हड़पने के लिए इसके चारों ओर तारबंदी करा डाली। तलाई के चारों तरफ लगाई गई फेसिंग से गांव के बेजुबान मवेशी पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक के समय से इस तलाई के बाहर पानी पीने के लिए भटक रहे हैं। 1.5 वर्ष पूर्व जब ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी पैसों से इस फेसिंग को लगाया जा रहा था, तब बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने इससे जोरदार विरोध किया था। इस दौरान सरपंच निर्मला और उसके पति नरेश प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर राठौड़ के ऊपर कई मनगढ़ंत आरोप भी लगाए थे, लेकिन 1.5 साल बाद जिला कलेक्टर ने भी ग्राम पंचायत के इस काले कारनामे को गलत करार देते हुए मवेशियों के हित में इस फेसिंग को हटाने के निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के आदेश के बाद बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह राठौड़ ने बेदला गांव पंचायत की सचिव कविता नायक को फेसिंग हटाकर मौके पर स्थित बहाल करने का आदेश जारी किए थे, लेकिन सरपंच निर्मला के दबाव में सचिव ने सिर्फ फेसिंग का ताला खोलकर अपने काम में इतिश्री कर डाली। बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने लगातार जिला प्रशासन से संपर्क साधे रखा और आखिर बड़गांव तहसीलदार ने मौके पर जेसीबी चलाकर फेसिंग को हटाकर मवेशियों के लिए स्थिति को बहाल किया है। गांव के लोगों ने तहसीलदार द्वारा की गई इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। फेसिंग को हटाने के लिए पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। फेसिंग हटने के बाद उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि मैंने पहले ही जिला प्रशासन को अवगत करवाया था कि इस तलाई को लेकर सरपंच और उसके पति की नीयत में खोट है, लेकिन उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सरपंच पति नरेश के कांग्रेस पार्टी में अच्छे रसूख के चलते पीछे हट गए। लेकिन अब यह कार्रवाई हुई है जो बेजुबान मवेशियों के लिए काफी फायदेमंद है। राठौड़ ने इस कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए बेदला ग्राम वासियों, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, बड़गांव तहसीलदार पर्वत सिंह राठौड़ का आभार भी व्यक्त किया है। संभवतः यह पहला मौका जब ग्राम पंचायत द्वारा किए गए किसी काम पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई हो। वगैरी तलाई के नाम से संरक्षित इस तलाई का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मवेशियों के लिए ही है। वर्ष 1952 मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान की खाता नकल में इसका साफ उल्लेख है। गांव के उच्च सरपंच विजय सिंह चौहान, शिक्षाविद भंवर सिंह चौहान ने भी लोगों को जागरूक किया। पूर्व उप सरपंच रहे विजय सिंह चौहान ने बताया कि सरपंच और तत्कालीन सचिव ने इस फेसिंग के पैसों की रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस फेसिंग लगाने के लिए राजकीय कोष का दुरुपयोग किया है। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। देखिए, आज की जो कार्रवाई है, जो पीला पंजा आज यूडीए का चला है, तहसीलदार बड़गांव पर्वत सिंह जी राठौड़, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो आज जो यहाँ पर ये पीला पंजा चला है, वो हर बात का कह सकते हैं कि जवाब है। इसको लेकर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ, चूंकि मेरा एक प्लॉट है वहां पर और मेरा प्लॉट जो है वो यूआईटी कन्वर्ट प्लॉट है, मैंने डीएलसी क्लियर कर उस प्लॉट को वहां पर लिया है। तलई हड़पने की, जो आदमी तलई बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है वो उस तलई को क्यों हड़पेगा? और अगर मैं भी गलत कर रहा हूं तो ये पीला पंजा कल अगर मैं करूंगा कब्जा तो मेरे ऊपर भी चलेगा। उसमें क्या, सरकार सबके लिए बराबर है, नियम कायदे सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि बेदला गांव के जो लोग जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में मेरा जो साथ दिया, चाहे विजय सिंह जी चौहान हो, भंवर सिंह जी चौहान हो, संजय जी सनाड्य हो, विक्रांत जी निमावत हो, तेज सिंह जी, ऐसे कई नाम है, फतेह सिंह जी चौहान, जिन्होंने इसमें कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया। साथ ही गांव की, बेदला गांव की जो जनता है, जो बड़ा प्रेम मेरे से करती है, तो मैं उसका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी जो है कह सकते हैं कि इसमें मेरा पूरी तरीके से साथ दिया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया, उनका मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं आपको आज के इस दिन ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के अवैध काम बेदला गांव के जो अंदर हुए हैं, कोई मुखालते में न रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में और भी अवैध जो कारनामे इस गांव में किए हुए किन्हीं भी लोगों द्वारा, उसके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। जी, बेदला तलाई पर अवैध फेंसिंग लगा के पशु परेशान हो रहे थे लंबे समय से, जहां आम ग्रामीण क्षेत्र के जो पशु है वो उस तलाई में चरने जाते थे। आज उस फेंसिंग को यूआईटी के अधिकारियों ने और कार्रवाई करके हटा दिया, क्या कहना है?
जी देखिए, बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। पिछले लंबे समय से जो गाँव के निराश्रित मवेशी हैं, वो इस तलई में विचरण करने के लिए, क्योंकि सन 1952 की जो नकल है और उससे पहले बेदला का जो एक दाबाई परिवार है, उसने इस तलई को जो है वो मवेशियों के विचरण के लिए, मवेशियों के पानी पीने के लिए दान जो है वो ग्राम पंचायत को किया था। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो उल्टा रहा और इन्हीं जो मवेशी जो उसके मालिक हैं इस तलई के, उनको जो है इससे दूर किया गया। करीब 1.5-2 साल तक ये मवेशी जो है वो दर-दर भटकते रहे। गाँव के अंदर बहुत सारे निराश्रित मवेशी रोड पर जाते रहे, लेकिन जो सरपंच पति है, जो सरपंच है, उन लोगों का दिल नहीं पसीता। और जब हम लोगों ने ये फेंसिंग जब लग रही थी, तो अधिकारी को संज्ञान में भी हमने उस समय इस विषय को डाला था कि जिसको लेकर ये फेंसिंग, ये जो खाता नकल, जो कह सकते हैं जमाबंदी है, वो इसके अंदर जो मवेशी है उसके पानी पीने के लिए, ना तो इसका पानी सिंचाई के काम आ सकता, ना इससे पिलाई हो सकती है। लेकिन हमारी बात को उस समय नहीं माना गया और हठ दरिमिता करके और फेंसिंग जो है वो लगा दी। तो राजकीय पैसे का दुरुपयोग भी लाखों रुपए का उस समय हुआ है, तो उसकी वसूली भी सरकार को इन लोगों से करनी चाहिए। तो आज कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा दिन है, क्योंकि 1.5-2 साल से एक लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया था। तो मैं जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल को मैं इसके लिए धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो संवेदनशीलता का परिचय दिया और कहीं न कहीं इस फेंसिंग को हटाने में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल जो है वो अपना अदा किया है। आज से ये बात बिल्कुल साबित हो गई, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, नगर निगम हो, कोई सी भी एक संस्था हो, जहाँ पर जनप्रतिनिधि का भी जो चाहे अधिकारी कोई भी हो, कानून से कोई जो है वो ऊपर नहीं है। सभी को कानून के अंदर रहकर ही कार्य जो है वो करना पड़ता है और यहाँ पर भी यही चीज साबित हुई। ग्राम पंचायत है, चाहे ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा हो, कोरम में रखा हो, जब उनकी बुनियाद ही ठीक नहीं थी, इस वजह से आज जो ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली। बहुत बधाई हो। क्या प्राथमिकताएं रहेगी मुजफ्फरपुर को लेकर, क्या सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। आज ही हमने जो है वो उदयपुर में जिला कलेक्टर के तौर पे आज ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो जो सरकार की जो भी प्राथमिकता रहेंगी, आप देख रहे हो कि सरकार की अभी जो हमारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड किट योजना है, उसका 25 तारीख से जो है लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो वो रहेगी किस प्रकार से हम समयबद्ध रहते हुए टेंडर की प्रक्रिया और सभी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि 25 तारीख से इसको हम लॉन्च किए। और दूसरा, उसके बाद अभी हमारे एमआरसी कैंप हुए हैं, तो एमआरसी कैंप में बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन उदयपुर में हुआ है, परंतु फिर भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन से छूट गए हैं। तो जो परिवार रजिस्ट्रेशन से छूट गए हैं, उनको हम 1-to-1 मैपिंग करके उन लोगों के फोन नंबर लेके तो उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके अलावा सरकार की जो अन्य फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजनाएं हैं, और उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और जैसा कि आप देखते हो कि उदयपुर जो है एक पर्यटन नगरी या पर्यटन के लिए जाना जाता है, और अभी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो रैंकिंग निकली है उसमें भी जो है हमारा जो उदयपुर शहर है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो शीर्ष पर आया है। तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जिसपे विशेष रूप से, जिसमें सबसे पहले शहरों की साफ सफाई और जो बुनियादी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यूआईटी के कौन से ऐसे कार्य हैं जो क्योंकि जो हमारे भी रुके हुए हैं, तो उन सब चीजों पे भी हमारा जो विशेष फोकस रहेगा और प्राथमिकता से इनको पूरा किया जाएगा। आदिवासी कई तरह की प्रथाएं भी हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल, सरकार का जो है एक बहुत ही विशेष फोकस जो है वो उदयपुर जिले पे है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो है वो आदिवासी बहुल जिला है। तो हमारा उसके लिए टीएडी डिपार्टमेंट भी है। टीएडी डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेशन करके, और जो भी सरकार की योजना है, मेरा मानना है कि हमारी सबसे जो अपनी पहली प्राथमिकता है कि जो सरकार ने जो भी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई हैं उनको उन सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। और जरूर निश्चित रूप से दूर स्थान है, बड़ा जिला है, तो कुछ चुनौतियां जरूर रहती हैं, पर मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छी टीम चित्तौड़गढ़ जिले में है। समाज सेवी संस्थाएं, मीडिया, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं और जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए जागरूक है। तो उन सब के साथ मिलकर, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है मेरा मानना है कि प्रशासन और सरकार के जो भी कार्य है, हम जो है लास्ट व्यक्ति जो पंक्ति में बैठा है